कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पढ़ ले इंडिया पे। आज की वीडियो में अपन बात करने वाला राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में। तो आज ही का ये अपडेट है कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए नए कैडर का सृजन हुआ, जिसमें 10,453 पदों को जो है स्वीकृति मिल गई है। तो इसकी योग्यता क्या रहेगी, संविदा होगी या फिर नियमित भर्ती होगी, उसकी सैलरी क्या रहेगी, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, सभी के साथ ये जानकारी शेयर भी कर दीजिएगा। तो अपन देखते हैं आज का ये जो मुख्यमंत्री जी का महत्वपूर्ण निर्णय है वो अपन देख लेते हैं कंप्यूटर शिक्षक के लिए। तो देखिए, आज राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जन प्रकोष्ठ से मैंने लिया है, उसमें मुख्यमंत्री जी का महत्वपूर्ण निर्णय है, इसमें कंप्यूटर शिक्षकों के नए कैडर के लिए 10,453 पदों का सृजन हुआ है। और ये जो भर्ती है वो नियमित नहीं होगी, संविदा आधार पर होगी। और इसमें आवश्यक तत्काल भर्ती के लिए स्वीकृति दी हुई है, क्योंकि जो आपको पता होगा हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उसको इसी नए सेशन के अंदर कंप्यूटर शिक्षक चाहिए, तो उसके लिए ये सृजन किया गया है और इसकी तत्काल भर्ती भी होगी। तो आज की ये न्यूज़ है जयपुर न्यूज़ जून। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों के कंप्यूटर शिक्षा के जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों का नया कैडर सृजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में 14,453 पदों के सृजन और इन पर संविदा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती के लिए स्वीकृति दे दी है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने जो है 14,453 पदों पर दे दी है और ये संविदा आधार पर होगी और तत्काल रूप से इसकी भर्ती होगी। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा विभाग में कुल 9,862 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो इसका नाम जो है वो कंप्यूटर शिक्षक नहीं रख के दो यहाँ पे पोस्ट क्रिएट की गई है। एक है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और एक है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। तो इसमें 9,862 तो आपकी जो पोस्ट होगी वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की होगी और 591 पोस्ट होगी वो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की होगी। इनकी योग्यता अपन वीडियो में जानेंगे आगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो इनके पद सृजित होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, 2 पोस्ट बनाई गई है। कंप्यूटर टीचर नहीं रहेगा, पोस्ट का नाम ये रहेगा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, इनके इतने पद हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान एवं वांछित योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सूचना सहायक के पद के समकक्ष। अब यहाँ पे देखिए, जो इसकी योग्यता है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की, वो जो IA की पोस्ट आपकी होती है, अभी 2018 के अंदर ही RSSB बोर्ड ने लिया था सूचना सहायक का पेपर, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट, उसी की योग्यता और उसी की जो वेतनमान है वो सेम रहेंगे। उसके अपन देखने वाले हैं आगे वीडियो में। और जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसकी वेतनमान और योग्यता जो रहेगी वो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रोग्रामर पद के समकक्ष होगी। मतलब असिस्टेंट प्रोग्रामर जो है उसी के अनुरूप जो है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की जो योग्यता और वेतनमान होगा। वर्तमान में कुल 10,680 राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब संचालित है, जिनमें से 800 से अधिक विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म द्वारा अनुदेशक उपलब्ध कराए गए हैं। तो अभी जो है वर्तमान में कुल 10,680 है, जिनमें से 800 के अंदर तो जो कंपनी जिन्होंने वो ICT लैब बनाई है उन्हीं के द्वारा, फर्म के द्वारा जो अनुदेशक उपलब्ध है वो है। और बाकी जितने भी शेष विद्यालय हैं उनके अंदर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का एक पद सृजित किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त प्रथम चरण में प्रत्येक जिले एवं ब्लॉक में सर्वाधिक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों, महात्मा गांधी विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के एक पद सृजित किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो है उसके लिए कुल पदों में से 75% पद जो है वो तो सीधी भर्ती से होंगे और 25% पद जो है वो विभाग में कार्यरत बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में से संवीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पदोन्नति के माध्यम से भरे जाए। तो ये इसकी जानकारी है। और आगे नीचे अपन देखते हैं, प्रस्ताव के अनुसार संविदा नियुक्ति के दौरान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक को पारिश्रमिक के रूप में 18,500 रुपये प्रतिमाह है। तो देखिए 2 पोस्ट इसके अंदर, इसमें पहली जो है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की, उसके अंदर जो आपको पेमेंट मिलेगा वो 18,500 रुपये प्रतिमाह है। और जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसके लिए आपको 23,700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। और जिनका प्रमोशन होगा जिस बेसिक से वरिष्ठ के अंदर, उनको पदोन्नति पर आने वाले वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को 33,800 रुपये यहाँ पे प्रतिमाह दे होगा। इन पदों पर संविदा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती के तहत प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ योग्यता अभ्यर्थियों को नियोजित किया जाएगा। तो देखिए, इसमें आपका डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी, परसेंटेज बेस पे इसमें आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे लिखा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आपके इसमें एग्ज़ाम होगा। तो इसमें जो सिलेबस रहने वाला है, मुझे जहाँ तक लगता है जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक उनका IA का सिलेबस रहेगा, और जो वरिष्ठ है उनके असिस्टेंट प्रोग्रामर या फिर प्रोग्रामर की जो भर्ती आई 2011 के अंदर RPSC ने ली थी, उसके आधार पर हो सकता है। इसके नीचे श्री गहलोत के इस निर्णय से राजकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकेगी।
तथा बड़ी संख्या में युवाओं को कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर स्थायी रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। तो अपन इसकी योग्यता देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी योग्यता रह सकती है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की। तो देखिए दोस्तों, कल ही की न्यूज़ ये आई थी राजस्थान पत्रिका के अंदर कि प्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूलों में लगेंगे कंप्यूटर के स्थायी शिक्षक। इसमें स्थायी लिखा हुआ है, लेकिन ये जो भर्ती आई है अभी संविदा पे है। अब ये कब आएगी उसका अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, बस सृजन हो गया है, जल्द से जल्द आदेश दिए गए हैं कि इसका भर्ती हो। तो इसमें देखिए पदनाम भी जल्द होगा तय, तो पदनाम जो है इसका चेंज कर दिया गया है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2 है, और बीएड भी इसमें अनिवार्यता नहीं है। तो अपनी इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या है रहती है। देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको बताया ये कोई ऑफिशियली तो है नहीं, लेकिन जो यही रहने वाली है, देखिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की एक पीडीएफ मुझे मिली है। तो इसमें देखिए आपके प्रथम चरण में 10,780 जो ये आपके लैब्स है इनके अंदर दिया हुआ है डिटेल्स। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ये रह सकती है कि विद्यालय स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक किया हुआ हो, मतलब ग्रेजुएशन किया हुआ हो, और साथ ही में उसके पास या तो ए लेवल का डिप्लोमा हो या फिर PGDCA, न्यूनतम जो 1 वर्ष का डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने अगर BE या BTech किया हुआ है CS, EC या IT कोई सी भी ब्रांच में, तो आप इसमें एलिजिबल है। और या फिर आपने BSc किया हुआ CS IT में, या फिर आपने बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब BCA किया हुआ हो, तो आप इसमें एलिजिबल है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर। और ये भर्ती जो है 100% सीधी भर्ती होगी, इसमें कोई भी प्रमोशन नहीं होगा। इसमें आपको संविदा पर हो सकती है या फिर परीक्षा काल में आपको जो सैलरी मैंने बताया 18,700 रुपये और 500 रुपये आपकी है। और दोस्तों दूसरी जो आपकी पोस्ट है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, जिसमें 591 पोस्ट है। मैंने बताया आपको उसमें कि 33 जिलों के अंदर 357 ब्लॉक और 201 महात्मा गांधी विद्यालय के अंदर इसकी पोस्ट है। 591 पद है, जिसमें 75% सीधी भर्ती होगी और 25% जो है प्रमोशन के हिसाब से होगी। तो इसमें देखिए आपको जो क्वालिफिकेशन इसमें 2 चाहिए। एक तो आपके पास कोई सी भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर, और साथ ही साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके पास BE BTech होना चाहिए, CS EC IT कोई सी ब्रांच में, या फिर BSc किया हो आपने CS IT में, या फिर BCA किया हो, और साथ ही साथ आपने MTech भी किया हो या फिर ME आपके हो CS EC IT में, या फिर MSc हो CS IT में। तो ये है जानकारी दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कि जो भर्ती होगी वो संविदा आधार पर होगी, और साथ ही साथ नीचे लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो है सीधी भर्ती होगी, मतलब सीधी भर्ती परीक्षा होगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये भर्ती तो संविदा आधार पर ही होगी, लेकिन जो आपका सिलेक्शन है वो भर्ती मतलब एग्ज़ाम के द्वारा होगा। आपका जो IA का एग्ज़ाम हुआ था उसी सिलेबस के आधार पर एग्ज़ाम हो सकता है, और फिर उसमें जिसका सिलेक्शन होगा उसके आधार पर आपको चयनित किया जाएगा, और जो आपको चयन होगा वो संविदा आधार पर ही होगा, नियमित नहीं होगा। जहाँ तक मुझे लगता है यही है। आपकी क्या इसमें राय आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो बस यही आपको बताना था। अगर आगे कुछ भी अपडेट मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर से इन्फॉर्म कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सबसे पहले अपडेट दे देता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।